सावित्री बाई फुले, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि हमें ये इतना अच्छा वस्त्र दिए पहनने के लिए, हमको 2 वक्त के रोटी दिए खाने के लिए। नहीं तो आज भी हमारे गर्दन में हांडी और पीठ में झाड़ू टांग के ऐसे ही रोड पर 12 बजे रात के निकलना है। शूद्र अभी निकल गया इतना सवेरे। ये सबसे तंग आके मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मैंने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, मैं फुले साहब को पढ़ा, मैं पेरियार भी स्वामी नायकर को पढ़ा, मैंने तथागत बुद्ध को पढ़ा, मैंने मान्यवर कांसी राम साहब को पढ़ा, तो जाके मुझे समझ में आया कि मेरा हकीकत क्या है, मेरा सच्चाई क्या है। और हमको झूठ बताया क्या जाता था, परोसा क्या जाता था, हमको देखने के वंशज हैं, राजा राहु के वंशज है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम 85% के लोग हैं, हम फूंक देंगे तो मेरे सामने नहीं आएगा। सर 500 महार सैनिकों को जो भीमा कोरे गांव का इतिहास था, यस, जब हमारा 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को जब मिनटों में धूल चटा दिया, तो मेरे सामने अब कहाँ से टिकेगा। जब तक हमारे बीच बाबा साहब के संविधान है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है और हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं अपने संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं। हम किसी को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करते हैं। और इतना मजबूर हो जाएगा अगला, हम उसको कुछ कर नहीं रहे हैं, हम उसको न गाली दे कि मैं जब नहीं जानता था उसको तो मैंने किया था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जाति व्यवस्था का जब निर्माण कथाओं के अनुसार से मैं जो जाना हूँ कि राम के जो पूर्वज थे सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो कुछ दिन के लिए डोम हो गए थे। ये तो कहानी कथा में तो डोम हो गए। तो डोम जानना चाहूँगा कि आखिर में जो जिस तरह की बात कहते हैं कि डोम से आग न ले करके पेट पर लात मार रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पेट पर लात मारने की बात नहीं है, सब तो होना ही चाहिए, आग वाला से सिस्टम खत्म होना ही चाहिए की बात नहीं है। ये पूरे देश में हमारा मूल्यवासी समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुत तेजी से छोड़ रहा है और इसके लिए उसके अंदर बौखलाहट आ गई है। उसके बौखलाहट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बहुजन समाज बहुत तेज गति के साथ हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है और इस सिस्टम को अपना रहा है। नहीं, जूठा खाना खाने का व्यवस्था था, जूठा कि आप जो है कि जो भोज होता था तब पत्तल झाड़ करके जो पूरी होता था, बुनिया होता था, सब्जी होता था, इस तरह की खाने का काम करता था। सर इस पर क्या कहेंगे सर? ये जब शिक्षा हुआ धीरे तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आप मरला के बाद में अगर सोना का अगर चदरा अगर ओढ़ा दीजिएगा तो देखने तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ अगर आप आधा किलो हुमाद दे दीजिए, चाहे 250 दीजिए, जितना जिसका समर्थ है, और जितना ही पीतमरी जो जा रहा है बिना मतलब में आ रहा है वही। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज। साथियों मैं बताना चाहूँगा, अभी साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, पीछे में जो गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है, अभी कोनहारा घाट पे है। हम आज से 5 दिन पहले कोनहारा घाट का वीडियो कवर करने आया था, जो सुभाष जी की माँ के अंतिम संस्कार कोनहारा घाट में हुआ था। मेरे पीछे देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हैं किरतपुर राजाराम से ही हैं। और आज सहनी परिवार में एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। आप देखना चाहेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि 3 भाई जो है कि 3 भाई इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ऐसे 4 भाई हैं, लेकिन 4 भाई में 1 भाई प्रदेश से नहीं आ पाए हैं और 3 भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं उन लोगों से पहले बात करूँगा कि आखिर में ये ब्राह्मणी व्यवस्था को लगातार जो इस तरह के किरतपुर राजाराम से जो इतिहास रचा जा रहा है और एक सही मायने में यहाँ से नया इतिहास सामने आया है। देख सकते हैं ड्रेस कि तीनों भाई जो हैं कि नया ड्रेस पहने हैं और नया ड्रेस पहन करके मुख में अग्नि न दे करके चिता में अग्नि देने का काम किए हैं। एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है। आपको वीडियो में मिल जाएगा, मेरे वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो दूसरा वीडियो इनका घर का है, जो महिलाओं ने प्रथम बार हम ऐसा देखे हैं कि महिलाओं ने कंधा, सबसे पहले महिला कंधा देने का काम किया है। मैं उनसे आखिर में जानूंगा कि इस तरह की व्यवस्था को लगातार जो है कि इन लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। जो सबसे पहले मैं उनसे जानूंगा जो प्रदेश से, विदेश से, हवाई जहाज से होकर के आए हैं, मैं उनसे जानूंगा। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकलेश सहनी हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में आप
प्रदेश से पिताजी को दर्शन करने के लिए कहिए, अंतिम संस्कार करने के लिए कहिए, जो भी कहिए, अपने पिताजी को आप एक अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए फ़्लाइट से आए हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुआ वहाँ से आने में? देखिए, दिक्कत और परेशानी तो होती रहती है। इंसान को जीवन में दिक्कत और परेशानियाँ आते रहते हैं। हमको तो कुछ नहीं है, हम तो एक साधारण सा इंसान है। दिक्कत तो उन्होंने सहा जो 4-4 बच्चे को कुर्बानी दिए देश के लिए, 4-4 बच्चे को कुर्बानी दिए देश के लिए, और पढ़ने के लिए लंदन गए, अमेरिका गए। उनको खाने का पैसा नहीं था, स्कॉलरशिप में पढ़ने गए। जिस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने बच्चा जो सवर्ण के बच्चा था वो अंदर बैठता था। कहाँ? मास्टर के पास, स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर, स्कूल के ग्राउंड के अंदर, और बाबा साहब को गेट के बाहर बैठाया जाता था। उन्होंने इतना परेशानियाँ झेले। उन्होंने 4-4 बच्चे को कुर्बानियाँ दी। किसके लिए? हमारे बहुजन समाज के लिए, न कि हमारे लिए स्पेशल, हमारे लिए ना आपके लिए स्पेशल, हमारे बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज कहाँ खोया हुआ है? बहुजन समाज तो अभी भी विरोध पे विरोध। मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे, जैसे आप विरोध का अभी नाम लिए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, ऐसे तो लगातार हम देख रहे हैं, वहाँ का वीडियो कवर भी किए हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार लोग सपोर्ट में है, जागृति बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस व्यवस्था से आप काम कर रहे हैं, तो इस व्यवस्था से कितना विरोध झेलना पड़ा आपको? सर, कहे ना, विरोध का तो सीमा ही नहीं है। विरोध तो खैर अभी हमारे चारों भाई में तो कुशल मंगल है, लेकिन एक चाचा का लड़का है वो हमारे तरफ है, एक दूसरा चाचा का लड़का है वो नहीं है हमारे पक्ष में, तो विरोध तो झेलना पड़ेगा। विरोध तो हमारे महापुरुषों ने झेला, बहुत सारे महापुरुषों ने विरोध झेला। जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, उन्होंने जगह दिया, स्कूल अपना घर दिए, छोटा सा कमरा दिए कि आइए इसमें दोनों आदमी मिलके भारत का प्रथम शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फुले। मैं कोटि नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि हमें ये इतना अच्छा वस्त्र दिए पहनने के लिए, हमको 2 वक्त के रोटी दिए खाने के लिए। नहीं तो आज भी हमारे गर्दन में हांडी और पीठ में झाड़ू टांग के ऐसे ही रोड पर 12 बजे रात के निकलना है। शूद्र अभी निकल गया इतना सवेरे। ये सबसे तंग आके मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मैंने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, मैं फुले साहब को पढ़ा, मैं पेरियार ईवी स्वामी नायकर को पढ़ा, मैंने तथागत बुद्ध को पढ़ा, मैंने मान्यवर कांसी राम साहब को पढ़ा। तो जाके मुझे समझ में आया कि मेरा हकीकत क्या है, मेरा सच्चाई क्या है, और हमको झूठ बताया क्या जाता था, परोसा क्या जाता था। हमको देखने के थाली में पूरा सजा हुआ है दही चिवड़ा, लेकिन उसमें पता लगा कि दही भी चिवड़ा भी नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग को थाली दिया जाता था और जूठन माठन खाने के लिए हम लोग को दिया जाता था। अभी उनका संविधान है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था था, ये सब ब्राह्मणी व्यवस्था से। मैं ब्राह्मण का खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद का खिलाफ हूँ, ब्राह्मणवाद का खिलाफ हूँ। मैं ब्राह्मण का खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का खिलाफ हूँ, नकली हिंदू का खिलाफ हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं हिंदू शब्द मुगलों का दिया हुआ गाली है 100%। इसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। दयानंद सरस्वती ने क्लियर अपने आर्य समाज की स्थापना करने से पहले बोला कि हिंदू धर्म जो है मुगलों का दिया हुआ गाली शब्द है, इसलिए जो भारत में जो व्यक्ति जो लोग रहते हैं वो धर्म का नाम हिंदू नहीं आर्य समाज रहेगा। तो उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया और हमारे लोग ये समझ नहीं रहे। देखिए, आर्य समाज के स्थापना किया ये गोलवलकर, गोलवलकर। गोलवलकर ने सोचा कि अगर वर्ण व्यवस्था उस समय चल रही थी, परंपरा तो वर्ण व्यवस्था का था, बाकी SC/ST भी चीज़ तो शूद्र था। शूद्र को क्या ज्ञान, जब उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार। अभी आपसे पूछा जाए, इस बच्चा को अगर स्कूल हम नहीं भेजेंगे, ये बच्चा क्या जानेगा? इसको जो कहेंगे वही मानेगा। वो से हम लोग करिया अक्षर भैंस बराबर थे, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था।
तो ये बहुत अच्छा बात सर ने बताया और बहुत अच्छी जानकारी है, मिशन की अच्छी जानकारी है और मिशन की अच्छी जानकारी की वजह से ये आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं कि मैं मूल निवासी संघ के बैनर तले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं और उनके शरण में मैं बौद्ध धर्म का दीक्षा जल्दी लेने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भाई हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि आखिर में इस तरह की व्यवस्था को लगातार जो कर रहे हैं इस पर क्या कहेंगे। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा मतलब धन्यवाद करते हैं। अब बहुत हम समझ कि हमको बोलने का समझे कि नहीं आत्मा नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं दूसरे भाई से लेना चाहूँगा। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में इस तरह की व्यवस्था से लगातार जो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नया हमको देखने को मिला कि आपके घर पर अर्थी का कंधा देना और आप यहाँ घाट पर हम देख रहे हैं कि तीनों भाई चिता में अग्नि जो दिए तो नए वस्त्र पहन के, इस पर सर क्या कहेंगे। ये तो बाबा साहब का देन है, जो बाबा साहब ने हमको जो नया कपड़ा पहनने के जो अधिकार दिया उन्हीं का देन है, जो नया कपड़ा पहन करके आज हम उनको मतलब अग्नि दिए हैं। सब कुछ है कि जो भी श्रेय जाता है वो बाबा साहब का है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई का जो कहना है कहीं ना कहीं ये सामने प्रत्यक्ष रूप में आप लोगों को सामने आ रहा है कि ये जो तन पर कपड़ा है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन की वजह से अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, सब चीज़ बाबा साहब की वजह से मिला है। बाबा साहब के अगर संविधान नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं अभी इन लोगों के बाद मैं उनसे मिलूँगा जो भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की स्थापना किए और उनके वजह से आज बिहार ही नहीं, वैशाली ही नहीं, पूरे देश में जो है कि एक तहलका मचाए हुए हैं। जो वाम सेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और बीएसएनएल में क्या थे सर, भारतीय मूल निवासी बीएसएनएल में क्या थे सर, एसडीओ थे, एसडीओ पद पर थे। मैं सर से मिलूंगा और उनसे मैं बात करूंगा। इनका नाम जो है कि शिवाजी राय है और मैं उनसे मिलता हूं कि आखिर में इतनी बड़ी जानकारी पूरे भारत में इनका जो है कि देखा जाता है, पूरे भारत में चर्चा है। सर का क्या कहना है मैं इनसे कुछ लूँगा क्वेश्चन। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जो इस तरह के कारवा चला है, आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, आपका देन है। ये आपकी वजह से भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच इतना ग्रो किया है और ग्रो करने के बाद आज जब देश में चारों तरफ अम्बेडकरवादी मिशन का एक जो है कि लड़ी लग चुका है, जो लगातार लोग कार्य कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों में खलबलाहट आ चुका है। सर इस पर क्या कहेंगे सर। देखिए, मैं ये मानता हूँ, पहले तो ये जान लीजिए कि मैं साहब कबीर, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले लोगों में हूँ। और मैंने ज्योतिराव फुले का जब अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम तब तक आज़ाद नहीं हो सकते हैं जब तक हमारा समाज अपना कम से कम जो संस्कार के विधि है उसको अपने से ना करना शुरू करे। अभी तक जितने संस्कार के काम होते थे वो विदेशी नस्ल के ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाए जाते थे। तो हम लोगों ने सोचा, ये इसमें केवल मेरा ही नहीं, मेरे ऐसे बहुत सारे मेरे हज़ारों साथी हैं जिन लोगों की मदद से मैं कर रहा हूँ। तो हमने सोचा कि हम अमूलचूल जातिवाद व्यवस्था से आज़ाद कराने के लिए हम भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ बिना डोम से आग लिए हुए कोई आदमी अग्नि संस्कार वाला काम नहीं करता है, लेकिन हमारे संस्था में हमारे विचार के मानने वाले लोग, हम लोग उसकी नहीं करते हैं। वैसे हम एक बात कहना चाहते हैं, बहुत लोग हमसे ऐसा प्रश्न पूछा है कि अगर आप जातिवाद का विरोध करते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं, तो घाट पर डोम से आग क्यों लेते हैं, ऐसा हमसे पहले एक प्रश्न किया था। तो मैंने उसको ये कहा था जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जब नहीं जानता था उसको तो मैंने किया था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जाति व्यवस्था का जब निर्माण कथाओं के अनुसार से मैं जो जाना हूँ कि राम के जो पूर्वज थे सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो कुछ दिन के लिए डोम हो गए थे। ये तो कहानी में तो डोम हो गए। तो डोम होने के बाद फिर उनको क्षमा दिया गया। डोम होने के बाद
फिर वो पुनः राजा बना दिए गए। तो मुझे लगा था पहले, जब तक मुझे सामाजिक ज्ञान नहीं था, मुझे लगा था कि हमारे समाज में जो लोग डोम है वो भी कभी न कभी राजा होंगे। लेकिन मैं इस आशा में, मेरा उम्र आज 80 वर्ष होने जा रहा है, मैं करीब करीब 70 वर्ष तक आशा में था कि हमारा डोम समाज भी राजा बनेगा। लेकिन देखे कि हमारा डोम का स्थिति पहले से बदतर पहले तो होता भी था। तो इसलिए मैंने उस प्रथा को चाहा, क्योंकि अभी डोम जाति के लोग हमारा विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जाति ही विरोध करते हैं, डोम लोग भी हमारा विरोध करते हैं कि ये ऐसा कर, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हम उनको इस सरेगली व्यवस्था से आज़ाद कराना चाहते हैं। इस बात को उनको हम समझाना चाहते हैं कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम एक हूँ, मैं भी आग दे रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर मरूँगा तो मेरी आज एक इच्छा है, आज लोगों के सभी के सामने कर, मेरी बड़ी इच्छा है कि जब मैं मरूँ, अगर इस तरह का कोई अग्नि का, जब मैं मरूँ तो अग्नि का जो प्रज्वलित करे वो केवल मेरा बेटा पोता ही ना करे, सब लोग, सभी जितने जाति के कम से कम लोग हैं। ऐसा नहीं, सर का बहुत बड़ा एक मैसेज है। ये मेरी अंतिम इच्छा ये होगी कि हमारे साथी लोग हैं यहाँ, मैं चाहूँगा कि जब आग दिलवाए तो हमारे उस डोम से ज़रूर दिलवाए जो डोम आग लेके आता है। वो मेरा भाई या बेटा समझ के मुझे आग दे। और मुझे लगता है, और तब मुझे उस दिन से मैं अपने बच्चों को या अपने साथियों को मिशन दे के जा रहा हूँ ये काम, कि अगर जिस दिन आग देगा उसको हम हमारे समाज में जो निमंत्रण हम भाई के रूप में उसको करेंगे। और हम चाहेंगे कि वो जाति व्यवस्था को तोड़ने में हमको इस मदद करे। बहुत सारे डोम हमारे साथी लोग हैं जो नहीं जानते इस बात को, वो हमसे बुरा मानते हैं, लेकिन हम अंतिम माने इस संगठन का निर्माण किए हैं, जाति व्यवस्था से कैसे समाज को निजात दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आप बोले हैं, बहुत मैसेज ज्ञान भरा दिए हैं और अपना ये घोषणा किए हैं कि सभी को चिता एक साथ होकर के देने का काम के बहुत बड़ा एक मैसेज दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले क्या था कि एक लड़का जो है, बड़ा या छोटा जो होता था उसको दिया जाता था। मैं देखा कि क्या मझला बेटा क्या बेटा नहीं होता है, तो मैं उस दिन से सोचता था। मेरे पिताजी के ज़माने में जब मेरे पिताजी का देहावसान हुआ था तो मैं बहुत कोशिश किया कि मैं अपने मझले भाई से आग लगाऊं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके, तो वो मैं नहीं पाया। अब मैं कोशिश करने लगा उस समय से कि मझले भाई को भी अग्नि संस्कार में सम्मिलित किया जाए। क्यों नहीं मझले भाई को किया जाएगा? ऐसे पुराना पार्टी था कि राजा का बेटा बड़ा जो होता है वही राजा होता है, लेकिन अब तो है नहीं। अब जब खेत का बंटवारा होता है तो मझला चुटका बजरा सब ले लेता है, तो अधिकार भी सबका है। इसलिए सभी बच्चों से लगवाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि भतीजा होगा ना चचा भाई जितना है, और दूसरे जाति के जो उसको चचा कहने वाले, भैया कहने वाले, वो भी उसमें सम्मिलित हो जाए। इससे भाईचारे का निर्माण होगा। ये बहुत धन्यवाद सर। अभी मेरे साथ किरतपुर राजा राम के आपको कहीं ना कहीं पर्चे के मोहताज नहीं है, जो 1 महीना लगभग 6-7 दिन जेल में रह कर के आए हैं बहुजनों के लिए। भाई दिलीप कुमार यादव जी, जो इनके नाम के आगे लगा है पेरियार, मैं इनसे जानूंगा। ये लगातार पूरे देश में जागृति करने का काम करते हैं और ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं मिर्ची लगी है। सर का इस पर क्या कहना है, मैं इनसे यही क्वेश्चन लूँगा कि आखिर में इस पर क्या कहेंगे सर। मैं उनसे पूछता हूं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप लगातार देश भर में घूम घूम के जागृति कर रहे हैं और ब्राह्मणों के द्वारा आप लोगों का धमकी दिया जा रहा है। सीधी शब्दों में आप जा कर के देख सकते हैं, नेशनल जनमत का वीडियो है जो आज से 2 दिन पहले अपलोड हुआ है चैनल पे। आप जा कर के देख सकते हैं, डायरेक्ट ब्राह्मण धमकी दे रहा है कि जो ब्राह्मणों का विरोध करने वाले हो वो सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो मुँह नोच लिया जाएगा, कपड़े फाड़ दिया जाएगा, क्या कहता है, परशुराम का रूप लेकर के और हत्या किया जाएगा। सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं पूरे देश के बहुजनों को कि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस दिन जिस व्यवस्था का हम विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, और जिस दिन ब्राह्मण इस व्यवस्था का मेरा विरोध करना शुरू कर दे, वो भी समझ लेंगे कि हमारा बहुजन अब देश में जग चुका है, अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। उसी तरह से अभी हाल फिलहाल नेशनल जनमत पर जो देखने को मिल रहा है लोगों को,
पूरे ब्राह्मण समाज ये खलबला चुका है, चूँकि उसकी व्यवस्था जो लगातार 2000 वर्षों से जो जमी हुई है हमारे समाज में, वो व्यवस्था उसके हाथ से खिसक रहा है। जब खिसक रहा है तो उसके अंदर बौखलाहट आ गया। तो बौखलाहट आने का मतलब है कि हमारा समाज जग रहा है और हमारा भारतीय मूल्यवासी जो इस देश का ब्राह्मणवादी व्यवस्था को त्याग रहा है, ये हम सक्सेस हो रहे हैं पूर्ण रूपेण, ये हम अपने आप को मान रहे हैं। जब ब्राह्मण मेरा विरोध करने लगे तो समझिए हम सक्सेस हो रहे हैं। और पूरे समाज में, ये कीरतपुर राजाराम बिहार की बात नहीं है, वैशाली की बात नहीं है, ये पूरे देश में हमारा मूल्यवासी समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुत तेज़ी से छोड़ रहा है। और इसके लिए उसके अंदर बौखलाहट आ गई है। उसके बौखलाहट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बहुजन समाज बहुत तेज़ गति के साथ हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है और इस सिस्टम को अपना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में जो इस तरह की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं तो कितना % आप लोगों का विरोध झेलना पड़ता है? देखिए, विरोध तो हमारे महापुरुषों को झेलना पड़ा। अगर हमारे महापुरुष को अगर हमारा समाज अगर कबूल कर लिया होता तो आज हमको इसकी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। हमारे महापुरुषों को ही हमारे समाज ने साथ नहीं दिया, लेकिन आज वही महापुरुष आज हमारे समाज में पूजे जा रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों के विचारधारा को स्थापित करने के लिए आज हम भी लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे समाज में, जो बहुजन समाज में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो जीने वाले लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा सा अटपटा होता है। लेकिन हमारे खास करके हमारे समाज में इस तरह का जो है कुछ तरह का विरोध नहीं है। लगभग 80% हमारे समाज के लोग ये देख रहे हैं। सभी लोग जो भी है, अगर वो साथ नहीं देते तो हमारे साथ नहीं आते। यहाँ तक मतलब 100-150 की संख्या में लोग यहाँ तक आए हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। और समाज में रह के समाज को हम अपने साथ रख के और उसको परिवर्तित कर रहे हैं, बदल रहे हैं उस समाज को। और ख़ास करके ओबीसी समाज, अगर कीरतपुर राजाराम में हो या पूरे देश में हो, ये ओबीसी समाज में केवल यादव की बात नहीं है, ये सहनी परिवार से है। और सहनी परिवार में पूरा का पूरा समर्थन है। नुनिया समाज का पूरा समर्थन है। और तेली कानू समाज का, यानी जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज का, सभी समाज का समर्थन हमको प्राप्त है पूर्ण रूपेण। और हम पूर्ण रूपेण जो सक्सेस हो रहे हैं और बहुत जल्द इस विचारधारा को हम स्थापित करने में पूर्ण सफल होंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उस झंडे को दिखाए। पहले उस झंडे को दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा जूम करें और जूम करके उस झंडे को दिखाएं। मैं कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मान रहे हैं और जो ब्राह्मण हमारे चैनल पर आगे कमेंट करते हैं कि डोम भाई को एक तरफ मूल निवासी कहते हो और एक तरफ तुम उसका रोजी रोटी पे धावा बोल रहे हो। तो इस बात पर मैं आज कुन्हारा घाट में जो मलिक है उनसे मैं बात करूंगा और कहीं ना कहीं उनसे मैं साबित करवाऊंगा कि उनका रोजी रोटी ख़त्म नहीं है। उनको बुलवाइए, थोड़ा सा उनको बुलवाइए। तब मलिक जी को जो वहाँ पे हैं उनको बुलवाइए, थोड़ा सा उनसे लेंगे क्वेश्चन। अभी हाँ, अभी हम कुछ गांव के लोगों से लेंगे कि आखिर में इस तरह की व्यवस्था को लगातार कर रहे हैं। तो आइए सर, आइए आप लोग आइए इधर थोड़ा। तो आखिर में इस तरह की क्या कहीं ना कहीं कुछ सामना जो करना पड़ता है, दिक्कत सिक्कत, सो उस पर बात करेंगे। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग लगातार इस तरह की मिशन को लेके चल रहे हैं, आप लोगों का कितना दिक्कत झेलना पड़ता है? सबसे पहले ये बताएं। देखिए, हम लोग को काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों ने 16 संस्कार बनाया है। तो 16 संस्कार में हमारा संस्कार कोई 16 नहीं है। उसमें से कुछ ही मेरा संस्कार है, जैसे जन्मोत्सव हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ या अंत्येष्टि संस्कार हुआ। लेकिन वो भी संस्कार उसके सिस्टम से हम लोग नहीं करते। हम लोग अपने सिस्टम से जन्मोत्सव अपने सिस्टम से मनाते हैं। और अंत्येष्टि जो आज है सबसे लास्ट अंत्येष्टि संस्कार है, ये अंतिम संस्कार है। तो हम लोग को समाज में तो झेलना पड़ता है ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये संस्कार जो बनाया है, अब कहेंगे तो इंद्रजीत जी आपको माने भी खराब लगेगा कि ये संस्कार शुरू में गर्भाधान संस्कार है इसका। तो गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है और उसके लिए वो यज्ञ कराता है। इसके बाद 3, 4, 5 संस्कार है, माने नामकरण संस्कार तक। जैसे 3 महीने गर्भधारण के 3 महीने बाद उसको जग करा करके दूसरा संस्कार दिया जाता है। फिर 6 महीना के बाद दिया जाता है, 9 महीना के बाद, इस तरह से उसका संस्कार है। अब सोचिए कि आज
जब प्रेग्नेंट हो जाती है महिलाएं तो डॉक्टर के यहाँ जा कर के चेकअप होता है। ये 1 महीना में ये इंजेक्शन लेना है, 2 महीना में ये लेना है, ये इस तरह से होता है। लेकिन शुरू में सोच के देखा जाए कि ये संस्कार जग के द्वारा इसको ठीक किया जाता, तो ये इसको हम नहीं मान रहे हैं। जग कर करके उसको साबित किया था कि गर्भवती हो तो बच्चा सही हो। ये यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो सुभाष जी हैं और लगातार पूरे देश में काम कर रहे हैं। ये अपने पहला वीडियो मैंने कवर किया सर का, जो इनका माता का कहीं ना कहीं जो अंतिम संस्कार था उस पर हम कवर किए, जो 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, लगभग 5 दिन हुआ है। मेरे वीडियो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो सर से मैं जानना चाहूँगा, जो कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहा है ब्राह्मण, कह रहा है कि मुंह नोच लूँगा, कपड़े फाड़ दूंगा, तुमको परशुराम का रूप लेकर के हत्या करूंगा, सर पे शॉर्ट में जाना चाहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? सर मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो विरोध कर रहा है ब्राह्मण सामने आकर के कथावाचक अब लगातार जो बोलने लगा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ब्राह्मणों के पास आज बेचैनी बढ़ गया है। ये हमारा बहुजन समाज जग रहा है, पूरे देश में जग रहा है, इसलिए ब्राह्मणों के बीच में बेचैनी बढ़ गया है। और रही बात, उन्होंने कहा कि हम परशुराम बन के सबको काटेंगे, मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। हम भी महिषासुर का वंशज हैं, राजा बलि का वंशज है, हम भी बानासुर के वंशज हैं, राजा राहु के वंशज है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम 85% के लोग हैं, हम फूंक देंगे तो मेरे सामने नहीं आएगा। सर 500 महार सैनिकों को जो भीमा कोरेगांव का इतिहास था, यस, जब हमारा 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को जब मिनटों में धूल चटा दिया, तो मेरे सामने अब कहाँ से टिकेगा? जब तक हमारे बीच बाबा साहब के संविधान है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है और हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं अपने संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं। हम किसी को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करते हैं। और इतना मजबूर हो जाएगा अगला, हम उसको कुछ कर नहीं रहे हैं, हम उसको न गाली दे रहे हैं, न हम कुछ भी उसको कर नहीं रहे हैं। मैं उसको अपने संस्कार पद्धति से बाहर कर दिया है, इतना ही में उसको बेचैनी बढ़ गया है। बेचैनी बढ़ने के कारण वो भी अपना देश चला जाए। ये मेरा देश है और मैं भारत का मूल निवासी हूँ। बहुत बड़ी इनका एक घोषणा है ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मण समाज जो विरोध करते हैं। अगर जो भारत में रहना है तो भारत की व्यवस्था को मानना पड़ेगा, भारत को संविधान को मानना पड़ेगा। और भारत का संविधान समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे के पे निर्भर है और भाईचारे को फॉलो करना होगा, आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो भारत छोड़ के जा सकते हैं। अभी और लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जो उनसे भी मैं बात करूँगा। सर मेरे चैनल में आपको स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में इस तरह की व्यवस्था लगातार जो हो रहा है, अभी देखे कि नया कपड़ा पहन करके और चिता में अग्नि देगा, इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर कहना है जो हम लोग तो ब्राह्मण के विरोधी है। 3 गो बच्ची के भी शादी कर रही है। वाह, बहुत अच्छा। 3 गो बच्ची को शादी किए हैं बेब्राह्मण मिशन से। और आगे भी करना ये है, होबे करेगा। आप ब्राह्मण को हम लोग विरोधी कर रहे हैं, इसलिए जो हमारे यहाँ यदि उसको चावल खिलाया जाए तो नहीं खाएगा। चावल का भोज कर दिया जाए या कहे जो ब्राह्मण खाइए, हमारे सारा लोग खा रहे हैं, आप भी खाइए तो नहीं खाएगा। उसको चाहिए सिर्फ दही चूड़ा, तब हमारे यहाँ खाएंगे। नमक नहीं खाएगा हमारे यहाँ, इसलिए नमक से छुआ जाएगा। इसलिए हम लोग विरोधी करते हैं उसका, यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ संजय जी हैं, जो लगातार मिशन के कर्मा को लेके बढ़ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। मैं उनसे भी लूँगा आखिर में क्वेश्चन कि जो ब्राह्मणों के द्वारा जो एक तरह की धमकी दिया जाता है मुंह नोचने का, इस पर सर का क्या कहना है? सर मेरे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों का धमकी दिया जाता है लगातार, अब डायरेक्ट ब्राह्मण आकर के सामने आकर के धमकी दे रहा है कि होश में आ जाओ, संभल जाओ, ब्राह्मणों को विरोध करने वाले, नहीं तो मुँह नोचा जाएगा, कपड़े फाड़ा जाएगा और हत्या भी किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, उसको ना समझ है, वो तो मेरे देश का है नहीं, वो तो विदेशी है। तो विदेशी आकर हमसे टकराएगा, जिसका घर हो उसी के घर में आकर वो आके दूसरा आके कहेगा जो घर से तुमको भगा देंगे, तो भागने की चीज़ है? उसको खुद अपने आप को भाग जाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा? तुम्हारी व्यवस्था को हम मानेंगे नहीं। वो मेरा अपना व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था पर चल रहे हैं, तो फिर उसको दिक्कत हो रहा है तो तुम जाओ मेरे यहाँ से, तुमको स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो कहना है कि कहीं ना कहीं आपको जो सामने इनका बात जो सामने आया कि अगर जो आप व्यवस्था को इस तरह की भारतीय संविधान को नहीं मानते, भारतीय व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो आप यहाँ से विदा हो सकते हैं, जा सकते हैं, बोरिया और बिस्तर समेट करके आप तैयारी हो जाइए। अभी मैं बात करूँगा जो यहाँ के मल्लिक है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आगे बढ़े। मल्लिक से मैं बात करूँगा कि आखिर में कहाँ पे है, उनसे मैं बात करूँगा। ये अभी एक मिशनरी मेरे साथी हैं, आइए दुकान पे आइए, करीब से मैं झंडा दिखाना चाहूँगा आपको। और मैं कह सकता हूँ कि आज एक मिनट, आज थोड़ा सा झंडा को ऊपर तक दिखाने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज कुन्हारा घाट पे बहुत इधर घाट का भी दिखाया सीन, इधर घाट का भी सीन दिखाने के लिए कहेंगे हम, घाट पर भी सीन दिखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घाट पर सीन तो आप देख रहे हैं घाट का, कुन्हारा घाट का, लेकिन कुन्हारा घाट पे एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है आज कि अम्बेडकरवादी मिशन का एक झंडा, बाबा साहब का जय भीम का झंडा जो है कि लगाया गया है। भाई मेरा यहाँ पे मिशनरी भाई का एक दुकान है, भले भारत का सभी लोग मूल निवासी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिशन की जानकारी नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा, कहाँ पे है क्या, तो सब पता कीजिए तो कहाँ है, तो सब वीडियो रोकिए। अभी मैं दोबारा इनके पास आया हूँ। कहीं ना कहीं आपको बीच में मेरा क्वेश्चन छूट गया था कि जो रामायण में एक कथा दिया गया है कि राम जी को नौका पार लगाए थे, और वही समाज से आते हैं ये लोग जो मलाह सहनी जो होते हैं, मलाह जाति से ही उसमें इनका लोग काम जो है कि मलाह नाव का पार लगाना ही। तो मैं आखिर में इनसे क्वेश्चन आगे ले रहा हूँ कि अगर जो उस समय राम जी को तो पार लगा दिए, इन लोगों को रामायण में जोड़ा गया है कि केवट जो है कि राम जी को पार लगाए थे, अब ब्राह्मणों को कौन पार लगाएगा, इस पर मैं क्वेश्चन लूँगा इनसे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग मलाह जाति से हैं, सहनी परिवार से हैं, तो आप लोगों को रामायण में एक भाग दिया गया है कि राम जी जिस समय वनवास से आ रहे थे तो नौका पार लगाए थे। अब आप हमें बताइए, आप लोग तो छोड़ दिए उस व्यवस्था को, आप लोग दूर हो गए हैं, तो अब कौन पार लगाएगा ब्राह्मणों का? हम ही पार लगाएंगे, उसको विदेश के लिए पार लगाएंगे। बाप रे, विदेश भेज दीजिएगा? उसको बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो मूल निवासी नहीं है। तो कौन नाव पर चढ़ाइएगा, लकड़ी वाला पर कि लोहा वाला पर? उसको भेजाएंगे, उसको लोहा वाला पर कि लकड़ी वाला पर? लोहे वाला पर उसको सही है। बाप रे भाई जी, ये जो कहना है समझ लीजिए कि एकदम जो है कि व्यवस्था टाइट कर दिए हैं। लोहा वाला नाव फूटे उठेगा नहीं, कोई जो सोच घड़ियार होता है कि लकड़ी के जैसे फाड़ देता है, तो लकड़ी ना फटे इसलिए लोहा का नाव देंगे, एकदम विदेश पार लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की विचार रखने के लिए। मैं अभी थोड़ा सा बंद कीजिए। साथियों अभी कुन्हारा घाट पे हैं और अभी तक के तो आप वीडियो में देखे होंगे कि जो अम्बेडकरी मिशन से नया कपड़ा पहन करके और जो मुख में अग्नि न दे करके चिता में अग्नि देने का काम किए और नया ड्रेस पहन करके काम किए, तो घाट पे प्रत्येक तरह की ये दिखाना चाहेंगे हम। उधर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए तस्वीर, उनको दिखाना चाहेंगे किस तरह के कफन में से फाड़ करके करता लिया जाता है और कफन का ही कपड़ा पहन करके 10 दिन तक रखा जाता है। तो इस पर अदर लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा जो घाट पर इस तरह के लगातार जो है कि हिंदू धर्म रीति रिवाज से फॉलो करते हैं और करता 10 दिन तक के लेते हैं और कौरा भी पहुंचाने का काम करते हैं। मैं इनसे थोड़ा सा इन लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर में ऐसा क्यों। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। परंपरा है, ये तो चलबे करेगा। परंपरा है तो सर बहुत सारी ऐसी भी परंपरा है जिसमें आप, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। इंदल पासवान। इंदल पासवान शेड्यूल कास्ट ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी अर्थी जो यहाँ पे लास्ट जो जला कौन सा कास्ट के था? कुर्मी यानी ओबीसी। आप शेड्यूल कास्ट है। सर हम भी शेड्यूल कास्ट हैं। मैं आपको परिचय देना चाहूँगा। सर कहीं ना कहीं यह भारत का इतिहास रहा है जो आप बोले परंपरा, तो परंपरा में शेड्यूल कास्ट को खास करके हम दोनों भाई हैं। आप पासवान हैं, हम शेड्यूल कास्ट में चमार जाति से बिलोंग करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो लोग मेरे साथ में अभी यहाँ पे खड़े हैं वो सब लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि
भारत का इतिहास, देश आज़ादी से पहले जो परंपरा के नाम लिए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो परंपरा की बात अगर कहे तो सदियों पहले, जो आज से 75 साल पहले देश का जो इतिहास था, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ ही नहीं, ओबीसी के साथ भी इस तरह की व्यवस्था था, जो कुर्सी पर नहीं बैठना, ऊंच जगह पर नहीं बैठना, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो खुले में चलने का आज़ादी नहीं था। 12 बजे जो है कि आप चल सकते थे, आगे कटिया और पीछे झाड़ू हुआ करता था, और कहीं ना कहीं जूठा खाना खाने का व्यवस्था था, जूठा कि आप जो है कि जो भोज होता था तब पत्तल झाड़ करके जो पूरी होता था, बुनिया होता था, सब्जी होता था, इस तरह की खाने का काम करता था। सर इस पे क्या कहेंगे सर? ये जब शिक्षा हुआ, धीरे धीरे शिक्षा बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे कमी हुआ। बहुत बड़ी बात कहे सर कि शिक्षा बढ़ा, शिक्षा बढ़ा। आखिर में बाबा साहब के आप देख सकते हैं जो झंडा लगा है वहाँ पे, तो बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब की संविधान की वजह से हम लोगों को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, सब चीज़ व्यवस्था प्राप्त हुआ। और फिर भी पढ़ने लिखने के बाद भी जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो हमारे वंशज पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे और उस व्यवस्था को, उस कुरीति को मान रहे थे, और हमारे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर जो इस व्यवस्था को मान रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो उनका सोच है। नहीं, अभी आप जो कहे कि सर परंपरा है इसलिए कहें। देखिए परंपरा तो है ही है, वो तो निभाना पड़ेगा सब लोग के। नहीं, आम पब्लिक करेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेगा। देखिए जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग के कल्याण होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सर जो कर जोड़ रहे हैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर कम से कम 2 शब्द बोलने का काम किए हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है कि शिक्षा जिस तरह बढ़ेगा तो शिक्षा के अनुकूल खुद ब खुद परिवर्तन होगा। मैं आगे कहना चाहूँगा लोगों को, जो शिक्षा की सर बात कहे हैं, शिक्षा वह शिक्षा नहीं जो शिक्षा ले करके और माता पिता जो गर्त में थे उसी गर्त को फॉलो करना। शिक्षा वह है जो अपने ज्ञान को अर्जित करके और उसमें परिवर्तन लाना, वह शिक्षा है। आगे मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। खाना चाहूँगा, अभी ये पूरा कुन्हारा का नज़ारा है, और देख सकते हैं कि कुन्हारा किस तरह के लाश रहा जाता है। मैं अभी मल्लिक से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह की बाजा जो है कि बज रहा है लगातार। मैं अभी मल्लिक से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में मल्लिक कहाँ पे हैं, मल्लिक का क्या कहना है। मेरे एक चैनल पर आकर के कमेंट किए थे कि मल्लिक के पेट पर लात मर रहे हैं, इसलिए मैं मल्लिक से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मल्लिक कहाँ है, मल्लिक से मैं बात करूँगा 2 शब्द कि आखिर में कहाँ पे है, कैसे, उनका क्या कहना है, आगे का विचार क्या है, मैं उनसे बात करूँगा। अभी किधर गए? अभी इधर न थे, करने गए। मैं मल्लिक को खोज रहा हूँ कि किधर हैं, थोड़ा देखना चाहूँगा कि किधर गए वो। ना अभी देखें कि क्रॉस किए हैं इधर से। आइए इधर आइए तो। मल्लिक जी नहीं मिल रहे हैं, किधर हैं, कहाँ पे हैं? जो अग्नि देने का काम करते हैं, एक जो शर्ट पहने हुए थे नीला, कहाँ गए? वीडियो स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कीजिए। खोज रहे हैं, हम भी खोज रहे हैं उसी को। साथियों आप देख सकते हैं कि लास्ट डिस्पोजल हुआ है। डिस्पोजल होने के साथ साथ यहाँ पे जो लोग लिखते हैं राम नाम सत्य है, यहाँ पर लिखा जा रहा है जीवन मरण सत्य है और जिम्मेदार सहनी अमर रहे, इस तरह करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। जो कहीं ना कहीं एक अनोखा चीज़ लिखा जा रहा है, जो देश में जो परिवर्तन, इस परिवर्तन को देख करके मनुवादियों को कहीं ना कहीं मिर्ची लग रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं भाई का चेहरा भी दिखाना चाहूँगा जो किस तरह के लिख रहे हैं। ये छोटे लड़का है, हो गया। तो इस तरह के लगातार व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब ये यहाँ पे एक मल्लिक भाई भी हैं, मैं उनसे जानूंगा कि आखिर में कहीं ना कहीं जो इस तरह की व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, जो अग्नि देने वाला। तो आज यहाँ पर भाई से अग्नि नहीं लिया गया है, लेकिन
पैसा जो बनता है प्रेम से दिया जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। सर से मैं भाई साहब जानना चाहूँगा कि जो जिस तरह की बात जो ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि मतलब डोम के पेट पर लात मार रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, मैं इनसे थोड़ा सा जानूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में जो जिस तरह की बात कहते हैं कि डोम से आग न ले करके पेट पर लात मार रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पेट पर लात मारने की बात नहीं है, सब तो होना ही चाहिए। आग वाला से सिस्टम खत्म होना ही चाहिए। बस में रह गई बात कि अपना जो धर्म है और क्या बोलता है उसको, नीचे जो हम लोग को जो बड़े बड़े जो बना के जो रखे हुए हैं, दावे हुए हैं, फायदा जो उठा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात कहे हैं। क्या आप जिस तरह की बात वो कहते हैं कि मतलब डोम के पेट पे लात मार रहे थे, क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि सब दिन आप अग्नि देते ही रहे और आगे नहीं बढ़े? हम भी बड़ा बनना चाहते हैं, हम भी समाज के साथ समाज का बड़ा बनना चाहते हैं। तो भाई का कहना है कि हम भी बड़ा बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मनुवादियों के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है यहाँ पे, जो ओबीसी हैं, कहीं ना कहीं लोगों को नीचे दबा कर रखने का काम किया ब्रह्मवादी, मनुवादी। इनको भी चाहिए, सामाजिक सम्मान नहीं देने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई का जो लड़ाई है, भाई को समझ में आ रहा है। एसपीडीएम बने, इस पर जो है कि आप वीडियो में लगातार इनका भी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट है। तो अभी मेरे साथ पप्पू यादव जी हैं, जो पप्पू यादव यहाँ कुन्हारा घाट में कहीं ना कहीं ये जो देख रहे हैं आप, इनको दुकान को भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि दुकान जो है कि खोले हुए हैं। आगे से भी दिखाने की कोशिश करें, आगे से दिखाए कि इस तरह के सामान जो है कि पूरा कुन्हारा घाट पे बेच रहे हैं। यादव समाज से है और ये लोगों के बीच कहीं ना कहीं जो मैसेज देते हैं, तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में कहीं ना कहीं जो इस तरह की बात जो कह रहा है, तो इस पे सर का क्या कहना है, मैं इनसे थोड़ा सा जानकारी लूँगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कुन्हारा घाट पे हैं और इस तरह के लगातार जो ये लोग कहते हैं कि मूल निवासी होने के कारण मूल निवासी का आप जो अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस पर यही कहना चाहेंगे, जितने भी ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग हैं, हम देखते हैं कि कुछ वर्ग के लोग जो हैं, जब लाश आता है बॉडी, डेथ बॉडी, वो 80 साल का रहे चाहे 10 साल का, तो पीतम्बरी भी नहीं देते हैं। और ओबीसी एससी एसटी समाज को देखते हैं कि 50 गो पीतम्बरी, 100 गो पीतम्बरी, 50 रुपया का अगर एक पीस हुआ तो 50 पीस अगर हुआ तो जोड़ लीजिए कितना हुआ। उसी अगर हुमाद अगर आधा किलो दे दीजिएगा तो एगो अगर रोआ अगर जल गया तो समझिए कि आपका सार्थक होगा। तो ये सब पाखंडवाद से आदमी को हटना होगा। जितने भी रिलेशन है सबको बोल दीजिए, अरे जिंदा में आप पीतम्बरी आप क्या दे रहे हैं कि कपड़ा दे रहे हैं उनको। जिंदा में तो एगो साड़ी है, क्या बोलता है, कपड़ा उपड़ा पहना दीजिएगा, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आप मरला के बाद में अगर सोना का अगर चदरा अगर ओढ़ा दीजिएगा तो देखने तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ अगर आप आधा किलो हुमाद दे दीजिए, चाहे 250 दीजिए, जितना जिसका समर्थ है, और जितना ही पीतम्बरी जो जा रहा है बिना मतलब में आ रहा है, वही फिर जल रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, बहुत सारा बात है। तो ये सब पाखंडवाद को हम लोग नहीं मान रहे हैं। उससे अच्छा है कि आधा किलो हुमादे दीजिए। और देखते हैं हम लोग कि कुछ वर्ग के लोग पीतम्बरी नहीं रखते हैं, इसलिए कि वो बुद्धिजीवी है। देखते हैं कि अगर हम 50 को पीतम्बरी दे दिए तो उतना पैसा का अगर हुमाद दे देंगे तो जय जयकार से डेथ बॉडी जल जाएगा। तो यही सब है। और जो बात रहा मल्लिक समाज का, तो कुछ लोग चाहते हैं कि जो काम कर रहा है वहीं पे बना रहे। अगर उसको शिक्षा ले लेगा, अथी ले लेगा, तो आज कोई ज़रूरी है कि मल्लिक है तो वो आगे बढ़ेगा। पढ़ लिख के डीएम और एसपी और आईएएस आईपीएस तैयारी नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग चाहता है कि शिक्षा नहीं ले। हम यही मैसेज करना चाहेंगे जितने भी हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज के हैं
कि शिक्षा लीजिए, शिक्षा से बढ़ के कोई नहीं है। शिक्षा अगर ग्रहण ढंग से कर लीजिएगा तो अपने आप ही सब जागरूकता आपको आ जाएगा। और उसके बाद लोग मर जाते हैं तो यहाँ पर ही भोज का प्रचलन है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आदमी तो अब आग लगाने की भी बात है। तो एक तो आपका पिताजी मर गया, ऊपर से आप लोग हैं से मुंह में आग दाग रहे हैं। जिंदा में तो कहा सुनी बाप और बेटा में हो ही जाता है, मरला के बाद भी उनको दाग रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आरती कीजिए। सबसे बाप मतारी से भगवान कोई नहीं है बड़ा। बाप मतारी को अगर आरती कर रहे हैं तो आपको जन्म दिए, अगर वो नहीं चाहते तो हम लोग का पैदा भी नहीं होते, चाहे हम क्या कोई पूरा दुनिया समाज पैदा नहीं होता। पृथ्वी पर माता पिता की वजह से तो माता पिता अगर नहीं रहता, अगर वो चाहता कि हम निपुत्र रहें, हमको नहीं अगर वंश चाहिए तो हम लोग कैसे होते। तो सबसे बड़ा दुनिया में कोई है तो माता पिता है, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। और ये जो पाखंडवाद है उसका हम घोर विरोध करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ सत्येंद्र यादव जी है, जो स्वर्गीय अपने नाम के आगे लगाए हैं, स्वर्गीय सत्येंद्र यादव जी। ये सर जो है कि लगातार स्टेज पर से बोलते हैं और स्टेज के द्वारा लोगों के बीच मैसेज देने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो कथावाचक ब्राह्मण है उसको अंदर एक जो बौखलाहट है उस पर सर का क्या कहना है। सर इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो उस दिन वीडियो हमने आपका कवर किया, जो सुभाष जी का जो माँ का इंतकाल हुआ और उस पर जो है कि उस दिन इंटरव्यू लिए, तो उस वीडियो पे एक आकर के कमेंट करते हैं और कमेंट के माध्यम से इस तरह के बताते हैं। दूसरा कि अभी नेशनल जनमत पर एक वीडियो चल रहा है जो कथावाचक लोग लगातार आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। पहले तो आप लोग विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों का, लेकिन अब ब्राह्मण आप लोगों का विरोध कर रहा है। कहता है कि जो ब्राह्मण का विरोध कर रहा है ना वो सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तब ब्राह्मण मुंह नोच लेगा, कपड़ा फाड़ देगा। उसके बाद धमकी देता है कि जिस तरह परशुराम जन्म लेकर के 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, उस तरह परशुराम का रूप लेकर के और तुम लोगों को मूलतः नाश करेंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? साथियों, हम लोग जितने मूल्यवासी साथियों हैं, हम लोगों को हथियार नहीं उठाना है। हमारे बाबा साहब संविधानिक अधिकार दिए हैं, संविधान में अधिकार है। बाबा साहब 1950 में संविधान लिख करके परशुराम को फरसा उसी दिन समाप्त कर दिए। अब हम लोगों के बौद्ध के विचार से परशुराम को फरसा स्वतः समाप्त हो जाएगा। जैसे ही बौद्ध का विचार हो जाएगा, सभी साथियों के जहन में बौद्ध का विचार जाएगा, परशुराम का फरसा स्वतः समाप्त हो जाएगा। बौद्ध के विचार से हम कहते हैं तीर से न तलवार से, तीर से न तलवार से हमें परिवर्तन करना है विचारों से। साथियों, आज ब्राह्मण समाज, पाखंडी समाज हमारे ही समाज के मल्ली समाज को, डोम समाज को भड़का रहा है कि आप लोगों का रोजी रोटी ख़त्म हो रहा है। हम मल्ली समाज मेहनती है, कहें आप लोग सर यादव है, यादव को भी भड़काते हैं। हाँ, यादव को भी भड़काते हैं। यादव भी मेहनती है। ब्रह्मर्षि समाज चाहता है यादव सब दिन गाय भैंसी दूहे और दही दूध हमारे ब्रह्मर्षि समाज को घर में पहुंचावे। लेकिन हम लोगों का कहना है यादव समाज अब भैंस गाय न दूहे, शिक्षा अध्ययन करके वो भी संवैधानिक पोस्ट पर, ऊपर वाले पोस्ट पर जाए। और मल्ली भाई से भी आग्रह है कि वो सब दिन आग देने का काम न करे, वो मंदिर में भी जाने का काम करे। आई ब्रह्मर्षि समाज चाहता है जब मंदिर में हम रहे, वो डोम के डोम रहे। हम चाहते हैं हमारा डोम समाज, हमारे ही मूल्यवासी साथी है, मूल्यवासी समाज के लोग हैं, वो भी मंदिर में जाए और मंदिर में महंत बन के बैठे। अरे जिंदगी भर का पीढ़ी दर पीढ़ी तो यही काम किया है। सर संविधान में जो अधिकार दिया गया है तो मंदिर ही क्यों, कोर्ट कचहरी क्यों नहीं? अरे कोर्ट कचहरी में भी जाए, पाखंडी का व्यवस्था है कि जो जहाँ है वहाँ बना रहे। लेकिन संविधान हमें अधिकार दिया है किसी भी पोस्ट पर मंदिर में है या कोर्ट कचहरी, डीएम एसपी डीएसपी सीएम कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए हम मल्ली का ही काम क्यों करेंगे, हम पढ़ लिख करके आगे भी जाएंगे। बाबा साहब कहे थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अम्बेडकरी शिक्षा की दरकार है। ब्राह्मणवादी शिक्षा को दूर रखिए, अम्बेडकरी शिक्षा पढ़िए, हम महापुरुषों को पढ़िए, संत रैदास, संत कबीर, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब, गौतम बुद्ध के पढ़िए। अपने दिमाग का ट्यूबलाइट जल जाएगा और पाखंडवाद स्वतः इस देश से समाप्त हो जाएगा। कोई अड़सा फड़सा काम नहीं करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में जो सर का कहना है, युद्ध की नहीं अब बुद्धि की ज़रूरत है। भारत बुद्धमय भारत बनने के लिए तैयार है। आप जो मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी आप नज़ारा देखे होंगे, ये बुद्धमय भारत बनने की तैयारी है। बुद्धमय, अब भारत जो है बुद्धमय भारत का तैयारी चल रहा है। ये भारत बुद्ध को खोज रहा है। मैं आगे कहना चाहूँगा कि आखिर में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आगे कहना चाहूँगा अभी मेरे साथ जो भी वीडियो आप देखें सारे के सारे जो कवर करने वाले हैं, मेरे कैमरा के पीछे मेरे भाई हैं मिथुन कुमार जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छे से कवर किए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।